नमस्कार। आज हम पैसों के प्रबंधन यानी पर्सनल फाइनेंस के एक बहुत ही अहम पहलू पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, बजटिंग। हाँ, बजटिंग। अक्सर लोग इसे बड़ा उबाऊ या मुश्किल समझते हैं। सही कहा, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि बजट बनाने के कई तरीके हैं और ये हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने में काफी मदद कर सकता है। बिल्कुल। जानकारी में अलग अलग रणनीतियां दी गई हैं, जैसे वो कैश लिफाफा सिस्टम है, हाँ, कैश लिफाफा। फिर 50-30-20 वाला नियम है, वो भी काफी चलता है। और जीरो बेस्ड बजटिंग भी है, और एक पहले खुद को भुगतान करो वाला सिद्धांत। तो मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ है। हाँ, ये अच्छी बात है कि अलग अलग पसंद और स्वभाव के हिसाब से तरीके हैं। चलिए इनको थोड़ा खोलते हैं। कैश लिफाफा वाला तरीका, ये तो काफी सीधा है ना? हाँ, बहुत सीधा। आप तय करते हैं कि मान लीजिए ग्रोसरी पर कितना खर्च करना है, खाने पीने पर कितना, और उतने पैसे लिफाफे में डाल दिए। और जब लिफाफे से पैसे खत्म, तो बस उस कैटेगरी में और खर्च में ही रुकना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए शायद बहुत अच्छा है जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से थोड़ा ज्यादा स्वाइप कर जाते हैं। हाथ से नोट देने में शायद ज्यादा महसूस होता है। बिल्कुल, वो पैसे को हाथ से जाता हुआ देखना हाँ। एक तरह का ब्रेक लगाता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सख्त है ये। इसके मुकाबले वो 50-30-20 वाला नियम वो शायद ज्यादा लचीला है। हाँ, काफी लचीला। इसमें अपनी इनकम का 50% जरूरतों पर, जैसे किराया, बिल, खाना। ओके। 30% इच्छाओं पर, मतलब शॉपिंग, घूमना फिरना, नेटफ्लिक्स वगैरह। और बाकी 20% बचत या निवेश, या अगर कोई कर्ज है तो उसे चुकाने में। ये नए लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें हर छोटी चीज ट्रैक नहीं करनी पड़ती। लेकिन इसमें वो जरूरत और इच्छा के बीच का फर्क समझना जरूरी है ना? हाँ, कई बार हम इच्छाओं को जरूरत समझ लेते हैं। बिल्कुल सही। यहीं पर थोड़ी ईमानदारी और अनुशासन चाहिए होता है। फिर आता है जीरो बेस्ड बजट, शून्य आधारित। इसका फंडा क्या है? आमदनी घटा खर्च बराबर शून्य। हाँ, यही। मतलब आपकी जितनी भी आमदनी है, महीने के शुरू में ही आप तय कर लेते हैं कि हर एक रुपया कहाँ जाएगा। खर्चों में, बचत में, निवेश में, कुछ भी बिना प्लान के नहीं रहता। ये तो काफी डिटेल्ड लगता है, हर चीज का हिसाब। हाँ, इसमें मेहनत है। हर महीने बैठकर प्लान करना होता है। जिनकी आमदनी फिक्स है उनके लिए शायद ये ज्यादा कारगर हो। पर इसका फायदा ये है कि पैसा कहाँ जा रहा है इस पर पूरा कंट्रोल रहता है। एग्जैक्टली। और चौथा तरीका, पहले खुद को भुगतान करें। ये मेरी पसंदीदा सोच में से एक है। अच्छा, ये कैसे काम करता है? बहुत सरल। जैसे ही सैलरी या इनकम आती है, सबसे पहले उसमें से एक तय हिस्सा बचत या निवेश के लिए अलग निकाल दो। ऑटोमेटिक ट्रांसफर लगा दो, सबसे अच्छा। फिर जो बचा उसी से बाकी महीने के खर्चे चलाने। इससे ये पक्का हो जाता है कि बचत हो ही रही है। इंतजार नहीं करना पड़ता कि महीने के अंत में कुछ बचेगा तो बचाएंगे। हाँ, ये तो मानसिकता बदलने वाली बात है, बचत को प्राथमिकता देना। बिल्कुल। तो ये तो हो गए तरीके। अब बजट बनाने की जो प्रक्रिया है, जानकारी में एक समर का उदाहरण था। हाँ, समर एक युवा है, शायद अभी कमाना शुरू किया है। उसका उदाहरण प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। तो पहला कदम क्या है? पहला कदम है अपनी कुल आमदनी जानना। मतलब महीने में हाथ में कितना पैसा आ रहा है, सब काट पीट के बाद, सैलरी से, कहीं और से, नेट इनकम जिसे कहते हैं। ठीक है, आमदनी पता चल गई। फिर अपने सारे खर्चों की लिस्ट बनानी है। इसमें दो तरह के खर्चे होते हैं, निश्चित और परिवर्तनीय। निश्चित मतलब फिक्स्ड? हाँ, जैसे किराया, लोन की ईएमआई, बीमा। हाँ, जो लगभग हर महीने सेम रहते हैं। और परिवर्तनीय मतलब वेरिएबल, जो बदलते रहते हैं, जैसे बाहर खाना, कपड़े, मनोरंजन, पेट्रोल। अच्छा, तो इन सब की लिस्ट बनानी होगी। छोटे मोटे खर्चे भी लिखने पड़ेंगे, शायद चाय कॉफी वाले। हाँ हाँ, बिल्कुल। ईमानदारी बहुत जरूरी है, तभी सही तस्वीर सामने आएगी। ठीक है, तो आमदनी पता है, खर्चे पता है। अब समर क्या करेगा? अब वो देखेगा कुल आमदनी में से कुल खर्चे, निश्चित प्लस परिवर्तनीय, घटाने पर क्या बच रहा है। ओके, आमदनी खर्च इज इक्वल टू बचत या घाटा। बिल्कुल। अगर नतीजा पॉजिटिव है, मतलब पैसा बच रहा है, तो बहुत बढ़िया। वो उस पैसे को इमरजेंसी फंड में डाल सकता है या निवेश कर सकता है अपने लक्ष्यों के हिसाब से। और अगर नेगेटिव है, मतलब खर्चे आमदनी से ज्यादा हैं, तब बजट उसे आईना दिखाएगा कि भाई कहीं तो गड़बड़ है। उसे देखना होगा कि कहाँ कटौती की जा सकती है। और कटौती ज्यादातर परिवर्तनीय खर्चों में ही मुमकिन होती होगी। हाँ, आमतौर पर, जैसे शायद बाहर खाना कम करना पड़े या शॉपिंग थोड़ी रोकनी पड़े। यहीं पर बजट एक फैसला लेने का टूल बन जाता है। आपको पता चलता है कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है और आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बजट बनाना सिर्फ हिसाब किताब रखना नहीं है, ये अपने पैसे को समझने और उसे सही दिशा देने का एक तरीका है। बिल्कुल,
ये एक रोड मैप जैसा है आपके वित्तीय लक्ष्यों के लिए। चाहे कोई भी तरीका अपनाएं, जरूरी है कि आप जागरूक रहें कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। इससे एक वित्तीय स्पष्टता आती है, जैसा आपने कहा। हाँ, और ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है। इससे भविष्य की योजना बनती है और वो जो पैसों को लेके एक तनाव रहता है ना, वो भी कम होता है। आप ज्यादा सूचित फैसले ले पाते हैं। बहुत सही। तो ये थी बजटिंग के तरीकों और प्रक्रिया पर हमारी आज की चर्चा। एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। जरूर। हमने बजट बनाने और उसे फॉलो करने की बात की, लेकिन क्या ये काफी है, या फिर समय समय पर जैसे हालात बदलें, इनकम बढ़े या घटे, नए लक्ष्य आएं, तो अपने बजट और चुने हुए तरीके को रिव्यू करना, उसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव करना, क्या ये ज्यादा जरूरी नहीं है लगातार वित्तीय नियंत्रण के लिए? इस पर जरूर सोचिएगा।